स्वागत है सभी का। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हम रिमर करते हैं, रिमर के लिए ड्रिल के साइज़ का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। रिमर हम हॉल के अंदरूनी सरफेस को फिनिश करने के लिए करते हैं। तो रिमर करने के लिए सबसे पहले जो होता है, हमें क्या होता है, ड्रिलिंग करना होती है। ड्रिलिंग के बाद चैम्फरिंग, और चैम्फरिंग के बाद क्या करते हैं, हम रिमिंग करते हैं। ठीक है, हाथ की सहायता से और मशीन की सहायता से, दोनों विधियों से हम क्या करते हैं, रिमिंग करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम दो विधियां जानेंगे। रिमिंग से पहले जो ड्रिल किया जाता है, उस ड्रिल के व्यास निकालने की दो विधियां। पहला हमारा रहेगा थंब रूल, इजी जो बेसिक फास्ट कैलकुलेशन, जिसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा हमारा रहेगा फार्मूला मेथड। ठीक है, तो ये दोनों विधियों से हम जानेंगे कि किस प्रकार हम रिमर करने से पहले एक ड्रिल का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार हम साइज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ड्रिल साइज फॉर रिमर, तो सबसे पहला हमारा रूल है कौन सा, थंब रूल। तो थंब रूल में हमेशा क्या ध्यान रखना है हमें, रिमर का जो स्टैंडर्ड साइज होगा उसमें 2 से 3%, या 2 हटा दिया जाए तो ओनली 3% भी, मेनली 3% यूज़ होता है, बाकी 2 से 3% बोल सकते हैं हम। 2 से 3% रिमर, 2 से 3% रिमर साइज। मतलब रिमर के जो साइज है उसका 2 से 3% हमें क्या करना है, माइनस करके चलना है। और जो आएगा साइज वो क्या रहेगा, हमारा ड्रिल साइज होगा। ठीक है, अब मान लिया जाए कि रिमर का साइज कितना है। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट मान लिया जाए कि हमें कितना करना है, 10 mm का क्या करना है, रिमर करके होल तैयार करना है। ठीक है, 10 mm का करना है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो रिमर है, रिमर क्या है, 10 mm का माइनस 2 से 3% ऑफ रिमर साइज। तो 10 mm का 2 से 3%, ये 2% जो है वो हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ होता है, और 3% जो थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बाकी बेसिकली 3% प्रीफर करते हैं अधिकतर, तो 3% लेके चलते हैं हम। 3% कितना होगा, 10 का, 3%, 10 का 3%। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो, हम यहाँ एंट्री नहीं करते हैं। 10 का 3% होगा 0.3, तो 10 में 0.3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9.7 mm। ये क्या हो गया, हमारा थंब रूल की सहायता से हमने निकाला। डायरेक्ट क्या करना है, रिमर साइज जो रिमर है उसके व्यास में उसी का 3% घटा देना है। ठीक है, 3% छोटा होल करना है रिमर की साइज से। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा 3% माइनस करने के लिए। और कभी डीप में हो जानकारी तो डीप में हम क्या कर सकते हैं, जो 2% है ये हार्ड मटेरियल के लिए, और जो 3% है ये वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए है ना, और नॉर्मली 3%। इसको हम और डिटेल में लास्ट में समझ लेंगे, दो अलग अलग क्यों है ये फर्स्ट फार्मूला थंब रूल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा ये फार्मूला आएगा, रिमर ड्रिल साइज बराबर क्या होगा, रिमर साइज माइनस ओवर साइज प्लस अंडर साइज। ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। ठीक है, रिमर साइज हम सब जानते हैं, 10 mm का होल रिमर करना है, 20 mm का करना है, 12 mm, 10 mm जो रिमर करना है वो हो जाएगा रिमर साइज। ओवर साइज क्या होता है, जब हम ड्रिल मशीन की सहायता से कोई ड्रिल करते हैं, तो जो ड्रिल 10 mm का अगर हम कर रहे हैं, तो वो 10 mm का ड्रिल कभी नहीं करेगा, वो हमेशा क्या करेगा, थोड़ा सा माइक्रोमीटर से अगर हम 10 mm का ड्रिल नाप लें और उससे होल करें, तो वो 10 का एग्जैक्ट होल नहीं करेगा, क्योंकि 10 का व्यास और 10 का होल कभी भी आपस में फिट नहीं होंगे। वो क्या होंगे, प्रेस फिट होंगे। मगर ड्रिल क्या होता है, उसमें राउंड लेता है, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है,
जो उसके एजेस है वो हल्का सा उसका व्यास बढ़ा देता है, तो वही होती है क्या, ओवर साइज। ठीक है, तो ओवर साइज स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ओवर साइज क्या है, स्टैंडर्ड है। तो ओवर साइज कितनी होती है, 0.05 mm। ठीक है, ये यूनिवर्सल है, ये सभी के लिए कॉमन है। ये वैल्यू क्या हो गई, कॉमन हो गई। अब कौन सी वैल्यू बच रही है हमारी, अंडर साइज। तो अंडर साइज के लिए एक बेसिक टेबल है, वो टेबल को हमें याद करना होगा कुछ टर्म। तो हम ये देखो, ये जो टेबल है ये ओवर साइज के लिए, ओवर साइज के लिए कितना 0.05 mm, अंडर साइज के लिए टेबल को प्रिफर करना है हमें डायरेक्टली, कितना आ रहा है। सभी ड्रिल के लिए क्या होगा, रिमिंग का अलाउंस अलग अलग होएगा, और उसी प्रकार क्या होगी, अंडर साइज भी क्या होगी, सभी के लिए अलग अलग। 5 mm तक कोई ड्रिल है तो हमें 0.1 से 0.2 रखना है, 5 से 20 है तो 0.2 से 0.3, 21 से 50 है तो 3 से 5, और 50 से ऊपर है अगर तो 0.5 से 0.1। अभी हमने जो निकाला वो कितना था, 12 mm का था। तो 12 mm के लिए हम क्या लेंगे, अंडर साइज इस रेंज में आ रहा है, और नज़दीक किधर आ रहा है, 5 से 12 पास आ रहा है, तो 0.2 कितना आ जाएगा। ये अपन अपने कॉमन सेंस के हिसाब से ले सकते हैं, इतना ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। जो जिसके नज़दीक हो, 20 के नज़दीक हो तो 0.3, 5 के नज़दीक हो तो 0.2, तो हम कितना ले लेंगे, 0.2। तो एक ये भी हम सोल्व करके देखते हैं। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। रिमर साइज कितना है, 12 mm ले लेते हैं अपन। ठीक है, माइनस ओवर साइज 0.05, यूनिवर्सल साइज है, सभी जगह यही स्टैंडर्ड होगा। अंडर साइज अभी हमने फार्मूले में देखी, 12 mm के लिए कितनी लेंगे हम, 0.2, कितनी 0.2। तो ये 0.2, ठीक है, कितना हो गया 0.2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25, फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11.75 mm। ठीक है, 11.75 mm। ठीक है, क्लियर है। और यही हम 10 mm के लिए भी निकाल लेते हैं। देखो फास्ट, 10 mm माइनस 0.05 प्लस 0.2 है ना, सेम रहेगा दोनों के लिए, 10 और 12 के लिए 0.2 फार्मूले चार्ट के हिसाब से। 10 माइनस 0.25 कितना आ जाएगा 9.75। ठीक है, थंब रूल से कितना आया था हमारा, 10 mm के लिए हमने थंब रूल से सोल्व किया था तो 9.7 आया था। कितना आया था 9.7, और फार्मूले से 9.75। तो देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थंब रूल का क्या होता है, फास्ट वर्किंग के लिए थंब रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, थंब रूल से कितना आया था 9.7 थंब रूल। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और इसमें क्या है कि जब हम सॉफ्ट मटेरियल के लिए रिमिंग के लिए अलाउंस निकालते हैं, ठीक है, किसके लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए, तो क्या करेंगे, जो अंडर साइज है वो 50% इंक्रीज़ कर देंगे। क्या कर देंगे, 50% इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल के लिए जो है हमें अलाउंस ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा मटेरियल रहेगा तो ही वो आसानी से काट पाएगा, नहीं तो क्या होगा, वो उसके एज में क्लॉग हो जाएगा, फंस जाएगा, तो वो ठीक नहीं है। कैसे, जैसे 10 mm का रिमर करना है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए होल एक रफली इस टाइप करेगा, और जो हार्ड मटेरियल है उसके लिए थोड़ा सा बड़ा, और रिमर करने के बाद दोनों होल क्या होंगे, इस साइज के बन जाएंगे। ये किसके लिए है, सॉफ्ट, ये तो हार्ड में अपन क्या ले रहे हैं, सॉफ्ट में नॉन फेरस मेटल, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, ये सभी,
और हार्ड में अपना जो स्टील वगैरह है वो सभी। ठीक है, तो इनमें क्या करना है, जो अंडर साइज है इसमें अंडर साइज की साइज़ बढ़ा देंगे। तो जब अंडर साइज ज़्यादा आएगा, अंडर साइज जब ज़्यादा आएगा तो होल क्या होगा, ऑटोमेटिक छोटा होता जाएगा। जैसे कि ये रेड कलर से अगर मैं बनाऊँ तो ये क्या हो गया, रिमर का होल। ठीक है, अब एक ये अब इसमें देखो ये अंडर साइज है स्टैंडर्ड 05, इसके लिए हमने इतना घटाया तो होल की साइज़ ये हो गई। फिर ये हो गई हमारी एक अंडर साइज मान लो और एक को ओवर साइज मान लो। तो इस प्रकार जब हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये क्या होगा, होल हमारा और छोटा होता जाएगा, होल क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखना है। अंडर साइज ओवर साइज स्टैंडर्ड, अंडर साइज वेरी होती जाती है। सॉफ्ट मटेरियल है तो अंडर साइज क्या करना है, 50% बढ़ा देना है ना। तो ये और आरपीएम का ध्यान रखना है, जब हम मशीन ट्रिमर करें तो आरपीएम कितना रखना है, 1/3 डिक्रीज़ कर देना है। कितना करना है, 1/3 डिक्रीज़ कर देना है। जब मशीन से हम क्या करेंगे, रीमिंग करेंगे तो आरपीएम कितना कर देंगे, 1/3 डिक्रीज़ कर देंगे। अगर ड्रिल हमने किया है, ड्रिल का 1/3 डिक्रीज़ करना है। ड्रिल अगर 100 आरपीएम पे किया है तो रिमर 33 पे। ड्रिल अगर 300 आरपीएम पे हुआ है तो रिमर 100 पे। तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो ये दोनों फार्मूले से हमने जान लिया है। थंब रूल मतलब 3% घटाना है, 2 से 3%, 2% हार्ड मटेरियल, 3% सॉफ्ट मटेरियल, रिमर। फिर अंडर साइज ओवर साइज वाला फार्मूला, रिमर साइज माइनस ओवर साइज प्लस अंडर साइज। ओवर साइज स्टैंडर्ड है 0.05 mm, और जो अंडर साइज है वो हमें किससे लेना है, चार्ट से लेना है। ठीक है, ये चार्ट, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके इसको भी याद रखना है। एग्ज़ाम्स में ये सारी चीज़ें और बेसिक वर्कशॉप में अब हम काम करते हैं तो वहाँ भी हमें ये सभी बात ध्यान रखनी है। तो अभी इसी के साथ देखो हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम रिमर के लिए जो बेसिक मटेरियल किस मटेरियल का बना होता है, इसका स्ट्रक्चर, इसके टाइप्स, ये सभी की चर्चा करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।